Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about Blake Lively, जिसने जस्टिन बाल्दोनी एंड जेमी हीथ पे सेंशुअल हरासमेंट का केस लगाया है। इवन जस्टिन ट्राइड टार्निशिंग हर इमेज वाया स्मीयर कैंपेन, ये भी बोला गया। कोर्ट डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है बट इट इज वेरी लेंथी। बट सर्टेन चीजें जो सेट्स पे हुई है उनके बारे में बात करते हैं। जिन्हें नहीं पता, जस्टिन बाल्दोनी एंड ब्लेक लाइवली इट एंड्स विद अस ये मूवी में काम कर चुके हैं जो अब्यूज के बारे में है। इसमें हस्बैंड जो है वो वाइफ की तरफ फिजिकली अब्यूजिव रहता है। अब ये फिल्म की शूटिंग 2023 के मिड में शुरू हुई थी बट जनवरी 2024 में एक इशू प्रोडक्शन हाउस के सामने रखा गया कि कैसे वर्क एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है एंड ब्लेक लाइवली सर्टेन इनअप्रोप्रिएट चीजें फेस कर चुकी है एंड गोइंग फॉरवर्ड उसे नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ हो। जस्टिन जो है वो इस फिल्म के एक्टर एंड डायरेक्टर थे। हीथ जो है ही वॉज द प्रोड्यूसर। तो एक 30 पॉइंट्स की लिस्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ कि सेट्स पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं। कोर्ट डॉक्यूमेंट में जो पहला पॉइंट देखने मिला था वो इसके बारे में था कि ब्लेक लाइवली को कोई भी ऐसा फोटो या वीडियो नहीं दिखाया जाएगा जिसमें फीमेल ने कुछ भी ना पहना हो। ये एक्चुअली जो फुटेज था वो हीथ ने ब्लेक को दिखाया था। फिल्म में ब्लेक प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देने वाली रहती है। तब प्रोड्यूसर वांटेड कि वो बिना कपड़ों के ये पूरा सीन करे सो दैट रियलिस्टिक लगे ये सब, बट ब्लेक कंफर्टेबल नहीं थी। जिसके बाद हीथ ने डिसाइड किया कि वो खुद के वाइफ का डिलीवरी मोमेंट दिखाएंगे जहाँ पे उसने कुछ नहीं पहना। ये सब देख के ब्लेक को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। देन ये भी मेंशन किया गया कि जस्टिन एंड हीथ का जो पास्ट में PORN एडिक्शन है उसके बारे में कॉन्वर्सेशंस नहीं होंगे। देन आपत्तिजनक जोक्स ब्लेक लाइवली या कोई भी एम्प्लॉय के ऊपर नहीं मारा जाएगा। फिजिकल टचिंग या सेंशुअल कमेंट्स नहीं किए जाएंगे। देन किसिंग सीन्स को इम्प्रोवाइज नहीं किया जाएगा। विदाउट ब्लेक्स कंसेंट ये नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ब्लेक ऑलरेडी एक सीन में ये हो चुका था जहाँ पे जस्टिन बाल्दोनी इम्प्रोवाइज कर रहे थे किसिंग सीन को एंड जब इंटीमेट सीन्स शूट होंगे तब प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। जस्टिन जो है वो अपनी वाइफ के साथ जो भी उनके इंटीमेट मोमेंट्स है या ब्लेक एंड उसके हस्बैंड के बेडरूम मोमेंट से रिलेटेड सवाल या कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे। देन एक पॉइंट में ये लिखा गया था कि जब ब्लेक लाइवली अपने ट्रेलर में चेंज करी होगी, अपने कुछ स्पेस में रहेगी, तब वहां पे हीथ या जस्टिन एंटर नहीं करेंगे। ये भी डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया था कि एक बार ब्लेक टॉपलेस थी अपने ट्रेलर में। उनकी मेकअप आर्टिस्ट जो थी वो उनका बॉडी मेकअप हटा रही थी बट हीथ ने ब्लेक को बोला दैट उसे उससे डिस्कशन करना है। जिसके रिस्पॉन्स ने ब्लेक ने उसे रुकने के लिए बोला कि एक बार वो ड्रेस कर लेगी उसके बाद दे कैन टॉक, बट हीथ को उसी वक्त बात करना था। जिसके चलते उसको ट्रेलर में बुलाया गया बट अपोजिट साइड में फेस करने के लिए बोला गया बिकॉज ब्लेक वॉज नॉट ड्रेस्ड। ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन ब्लेक सॉ कि हीथ घूम के उसको स्टेयर कर रहा है एंड जब शी पॉइंटेड आउट कि वो क्यों घूमा तब ही सेड कि हैबिट है बात करते वक्त पर्सन को डायरेक्टली देखने का एंड दिस वॉज अ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट फॉर ब्लेक एंड हर एम्प्लॉइज। फिर जस्टिन बाल्दोनी ने पास्ट में एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था दैट ही वाज अब्यूज्ड बाय हिज फॉर्मर गर्लफ्रेंड इमोशनली एंड सेंशुअली भी। तो वो एक ट्रॉमा से डील कर चुके हैं जहाँ पे फॉर इयर्स ही कुडंट एक्सेप्ट कि एक फीमेल भी मेल का एडवांटेज ले सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप था उसके बारे में जस्टिन ने शेयर किया था ब्लेक के साथ जब वो लोग कार में थे। कार में तभी उनका ड्राइवर भी था। पर ये कॉन्वर्सेशन ब्लेक को अजीब लगा एंड इवन वो पॉइंट भी लिस्ट में लिखा गया कि ऐसे कॉन्वर्सेशंस नहीं किए जाएंगे। देन एक इंसिडेंट मेंशन था कि जस्टिन बाल्दोनी ब्लेक के सामने रोने लग गए थे क्योंकि सोशल मीडिया पे फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन के फोटोज सर्कुलेट हो रहे थे। लिली का जो कैरेक्टर है जो ब्लेक लाइवली प्ले कर रही थी उसके फोटोज देखने मिले थे वो पॉइंट पे एंड तब कमेंट्स में कुछ लोग लिख रहे थे कि ब्लेक इज टू ओल्ड फॉर दिस रोल एंड ये पढ़ के जस्टिन अपसेट हुए एंड इस पर डिस्कशन करने ब्लेक के पास गए। फिर जस्टिन जो है वो ब्लेक के ट्रेनर से उसका वेट नहीं पूछेंगे। ये बोला गया कि जस्टिन को बैक पेन था एंड ही वाज वरीड कि एक सीन के दौरान जब वो ब्लेक को उठाएंगे तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट ब्लेक के टीम का ये कहना था कि ऐसा कोई सीन ही नहीं था फिल्म में। फिर वो उसके वेट के बारे में क्यों पूछ रहे थे एंड और भी ऐसी चीजें हुई सेट्स पे जिसको देखते हुए ब्लेक डिसाइडेड कि वो HR को कंप्लेन करेगी। सोनी के पास भी वो गई टू रेज दिस इशू बट सोनी क्योंकि सिर्फ ये फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे तो उनके पास अथॉरिटी नहीं था इस पे कोई एक्शन लेने का। ओनली द स्टूडियो जहाँ पे ये फिल्म प्रोड्यूस हो रहा था उनसे बात करने पे ही इसका सोल्यूशन निकल सकता था। अभी इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी का नाम वेयरफेयर स्टूडियोज है एंड इसके फाउंडर्स जस्टिन बाल्दोनी एंड स्टीव है। CEO जो है वो जेमी हीथ है, प्रेसिडेंट टेरा हैंक्स। तो एंड में डिसाइड कि ब्लेक लाइवली को इनके साथ ही डिस्कशन करना पड़ा। ये भी बोला जा रहा है कि कोई तो ऐसा पेपर ट्रेल है जो एविडेंस है ये प्रूव करेगा कि जनवरी 2024 में फिल्म रिलीज होने से बहुत पहले ये जो भी मिसकॉन्डक्ट हुआ था उसके बारे में ब्लेक लाइवली ने कंसर्न्स रेज किए थे। देन एक आर्टिकल था जिसमें ये हाईलाइटेड था कि सेंशुअल हरासमेंट का जो केस है वो एक्चुअली हीथ पे लगा है एंड जस्टिन बाल्दोनी पे नहीं। जस्टिन पे स्मीयर कैंपेन के एलिगेशंस लगे हैं बट दिस इज स्टिल नॉट क्लियर क्योंकि मिसकॉन्डक्ट के एलिगेशंस देखने मिल रहे हैं बाल्दोनी के ऊपर बट वो दूसरे सारे डिस्टर्बिंग जो चीजें हुई थी, बिना कपड़ों के वीडियोस दिखाना, ट्रेलर में घुस जाना, जब ब्लेक चेंज करी है, ये सब हीथ ने किया था। वेरएज जस्टिन से रिलेटेड ये कंप्लेंट्स देखने मिले कि वो इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स एंड कॉन्वर्सेशंस करते हैं बट स्टिल ऑल दिस इज वेरी सीरियस। अभी जस्टिन बाल्दोनी का साइड अगर देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे उन्होंने डेफेमेशन का केस डाला है
बिकॉज न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा एक आर्टिकल कवर किया था कोर्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर। एंड अकॉर्डिंग टू जस्टिन्स लॉ सूट, ये आर्टिकल प्रॉपरली प्रेजेंटेड नहीं था। इसमें जानबूझ के ब्लेक को विक्टिम दिखाया गया था। एंड जो चैट्स दिखाए गए हैं उन चैट्स को ब्लेक ने एडिट किया है। एडिटेड चैट्स एंड रियल चैट्स को साइड बाय साइड दिखाया गया कि कैसे सार्कास्टिक कमेंट्स को भी ऐसे एडिट किया गया एज अ रियल में जस्टिन बाल्दोनी ये सब बोल रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ चैट्स जस्टिन बाल्दोनी ने दिखाए जो उनके पीआर टीम के बीच में हुए थे, जहाँ पे वो स्ट्रेस कर रहे थे कि ये जो भी ब्लेक के अगेंस्ट इंटरनेट पे बोला जा रहा है वो उनकी टीम नहीं कर रही, ये उनको मेक श्योर करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्लेक लाइवली ने क्योंकि जस्टिन पे एलिगेशंस लगाए थे कि एक बार जस्टिन ने उनके लिए सेक्सी वर्ड यूज किया था, तो जस्टिन ने एक चैट दिखाया जो उसके एंड ब्लेक लाइवली के बीच में हुआ है, जहाँ पे ब्लेक सेक्सी और ये वर्ड यूज करती हुई नजर आ रही है। इन अ वे ये दिखाने का इंटेंशन ये था कि ये वर्ड वो लोग बैक एंड फोर्थ यूज करते थे एंड ये नॉर्मल था। देन ब्लेक ने जस्टिन पे ये भी एलिगेशंस लगाए थे कि जब वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती थी तब वो लोग डायरेक्टली उसको मिलने आ जाते। तो इस पे जस्टिन ने एक चैट दिखाया जहाँ पे उसने क्लियर किया कि ब्लेक ही उनको बुलाती थी। क्लियरली उसमें ब्लेक ने लिखा है कि अगर डिस्कशन करना है तो वो उनके ट्रेलर में आ सकते। तो दिस वाज हिज ओपिनियन कि कोई फोर्सफुली नहीं गया। अभी सारे एविडेंसेस जब कोर्ट में दिखाए जाएंगे तब मोस्टली क्लियर हो जाएगा कि कौन से साइड ने एविडेंस को फैब्रिकेट किया है। अभी इट इज पॉसिबल कि जस्टिन की टीम ने ब्लेक के अगेंस्ट कुछ कैंपेन किया होगा, पर ऑडियंस का इस पे ये भी कहना है कि ब्लेक लाइवली ने जो इंटरव्यूज दिए थे, जो स्टेटमेंट्स दिए थे, जैसे वो एक्ट कर रही थी प्रमोशंस के दौरान, उसके लिए उसको बैकलैश मिला है। एंड जो मीम्स बने थे वो कुछ हद तक ऑर्गेनिक भी थे। जो भी वर्ड्स बोले गए थे वो ब्लेक की तरफ से बोले गए थे, तो इसके लिए वो खुद भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। Is in theaters now, so grab your friends, wear your florals, and head out to see. ये फिल्म जो है वो अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी एंड रिलीज के पहले प्रमोशंस के वक्त पूरा कास्ट फिल्म को साथ में प्रमोट करा था। सिर्फ जस्टिन बाल्दोनी अकेले ये फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। अभी रीजन ये बताया जा रहा है कि फीमेल कास्ट वाज अपसेट विद जस्टिन फॉर हिज नॉट सो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसलिए वो उनके साथ प्रमोट नहीं करना चाहते थे फिल्म। बट प्रमोशंस के दौरान व्हाट हैपेंड वाज कि ब्लेक एंड टीम ने ये स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया कि अपना फ्लोरल कपड़ा पहनो एंड फिल्म को देखने जाओ, जैसे बारबी के प्रमोशंस के वक्त हुआ था, वेयर योर पिंक आउटफिट एंड वॉच द फिल्म। सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाया गया। जब ऑडियंस ने ये देखा तब दे वर बैफल्ड कि अब्यूज के बारे में ये फिल्म है एंड अब्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डॉज किया जा रहा है एंड ये बोला जा रहा है कि वेयर अ फ्लोरल आउटफिट, आर यू सीरियस। दूसरी तरफ जस्टिन अब्यूज से रिलेटेड बात कर रहे थे, इसलिए ही वाज़न्ट ट्रोल्ड, बट दूसरे कास्ट मेंबर्स को ट्रोल किया गया। एंड कुछ मीम्स जो थे वो ऑर्गेनिक थे। नॉर्मल सिनेरियोज में जैसे मीम्स बनते हैं इन केस कोई ब्लंडर करता है, तो वही यहाँ पे भी देखने मिला। देन ब्लेक के ओल्ड इंटरव्यूज भी सर्कुलेट होने लगे जहाँ पे वो मीन वे से इंटरव्यूअर्स से बात करती थी, उनको ह्यूमिलिएट करती थी। First of all, congrats on your little bump. Congrats on your little bump. What about my bump? जिसके चलते ब्लेक वॉज गेटिंग हेट फॉर बीइंग रूड। ब्लेक के साथ पास्ट में लेटन ने काम किया है, तब ये बोला गया कि ब्लेक के ऐसे मीन एंड रूड बिहेवियर की वजह से वो उससे सीरीज के बाद बात नहीं करते, वो लोग फ्रेंड्स नहीं है। अभी ब्लेक के लॉयर्स का यहाँ पे ये कहना था कि जो भी ये प्रमोशन स्ट्रैटेजी था वो कास्ट मेंबर्स को दिया गया था। They were just following the marketing plan that was given to them. उनको बोला गया था कि अब्यूज के बारे में ज्यादा बात मत करो, इंस्टेड उसको ये फ्लोरल वे से प्रमोट करो। अभी सी ऑल दिस कैन बी ट्रू कि ये मार्केटिंग प्लान था एंड ब्लेक लाइवली जस्ट उसको फॉलो कर रही थी। ये भी सच हो सकता है कि जस्टिन के पीआर टीम ने ब्लेक के अगेंस्ट नैरेटिव सेट किए होंगे, पर इसके साथ साथ कई प्रॉब्लमेटिक चीजें हुई प्रमोशंस की वजह से, जो बहुत ज्यादा ऑड था। सवाल एक होता, जवाब कुछ और सुनने मिलता। To be able to talk to you about this, how would you recommend they go about it? Asking for like my address or my phone number or like my location share. Or I could just location share you and then we could देन बीच में ब्लेक अपना हेयर केयर ब्रांड एंड लिकर ब्रांड प्रमोट करने लग जाती एंड ऑल दिस बैकफायर्ड। रीजन बीइंग एक सेंसिटिव टॉपिक भी ये फिल्म था एंड इसे ऐसे कास्ट मेंबर्स हैंडल कर रहे थे। कमेंट्स में कई लोगों ने ये लिखा भी कि ब्लेक नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जो बैकलैश मिला है वो कुछ हद तक उसको खुद के एक्शंस की वजह से भी मिला है। थोड़ी ना किसी ने उसे बोला था कि हेयर केयर लाइन एंड लिकर को प्रमोट करो, वो सब तो उसने खुद से किया। जो वर्ड्स निकले थे उसके मुंह से वो तो उसके थे। फिर लिली के कैरेक्टर के ड्रेसिंग सेंस के बारे में फिल्म जब शूट हो रहा था तब से बात हो रहा है। ब्लेक लाइवली ने डिसाइड किया था कि वो लिली के कैरेक्टर को खुद से ड्रेस करेगी, स्टाइल करेगी एंड जो आउटफिट्स चूज किए गए थे वो लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा। तो अगेन दैट वाज आल्सो समथिंग जो इनिशिएट नेचुरली हुआ। अभी ऑडियंस जो है वो डिवाइडेड है, कुछ लोग ब्लेक को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जस्टिन को। एंड एक लॉजिकल पॉइंट भी पढ़ने मिला जिसमें लिखा गया था कि ब्लेक जो है वो एक रूड पर्सन हो सकती है बिकॉज क्लिप्स देखने मिले हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज पॉसिबल कि जस्टिन बाल्दोनी ने भी मिसकंडक्ट किया होगा, इनअप्रोप्रिएट चीजें हुई होगी सेट्स पे। वी जस्ट कांट डिनाई दिस एलिगेशंस बिकॉज ब्लेक रूड है एंड ये पॉइंट पे दोनों भी कहीं ना कहीं शेडी चीजें कर चुके हैं ऐसा बोला जा रहा है। सोनी ने ये पूरे सिनेरियो में ब्लेक को सपोर्ट किया है।
देन जस्टिन बाल्दोनी के लॉयर्स ने स्टेटमेंट दिया सेइंग दैट कि एलिगेशंस आर नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स एंड आउटरेजियस एंड ब्लेक जस्ट अपना रेपुटेशन फिक्स करने के लिए ये सब करी है। ही इवन स्टेटेड कि फिल्मिंग के दौरान ब्लेक क्रिएटेड इश्यूज वो सेट्स पे नहीं आती थी एंड अल्टीमेटली दिस अफेक्टेड द फिल्म। तो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ब्लेक लाइवली का जो ये केस है जस्टिन बाल्दोनी एंड हीथ के अगेंस्ट, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।